तो आज हम शरीर की एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। ये कहानी है प्रोथ्रोम्बिन की, एक ऐसे हीरो की जो हर पल हमारी जान बचाता है, लेकिन हम उसे जानते तक नहीं। कभी सोचा है कि जब कागज से उंगली कट जाती है तो पूरा खून क्यों नहीं बह जाता? या फिर शरीर के अंदर ही खून के खतरनाक थक्के यानी क्लॉट्स क्यों नहीं बन जाते? इसका जवाब एक बहुत ही नाजुक बैलेंस में छुपा है, और आज हम उस मास्टरमाइंड के बारे में जानेंगे जो ये सारा बैलेंस बनाए रखता है। जरा सोचिए, हमारे खून का काम कितना मुश्किल है। उसे हजारों मील लंबी नसों में लगातार बहते रहना है, लिक्विड फॉर्म में। और जैसे ही कहीं चोट लगती है, उसे फौरन जम जाना है, सॉलिड बन जाना है। मतलब ये तो दो धारी तलवार पर चलने जैसा हो गया। तो खून को एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग अलग काम करने पड़ते हैं। एक तरफ नदी की तरह बहना, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दीवार की तरह मजबूत बन जाना। और इस पूरे कमाल के सिस्टम का जो मेन प्लेयर है वो है प्रोथ्रोम्बिन। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, प्रोथ्रोम्बिन। इसे एक तरह का स्लीपर एजेंट समझिए। ये हमारे खून में चुपचाप घूमता रहता है, बिल्कुल शांत, पर हमेशा एक्शन के लिए तैयार। अच्छा, साइंटिफिक भाषा में प्रोथ्रोम्बिन को फैक्टर 2 भी कहते हैं। ये असल में प्रोटीन और शुगर का एक मिक्सचर है। ये बनता हमारे लिवर में है और फिर खून में एक सोए हुए एजेंट की तरह घूमता रहता है, जो बस सही सिग्नल का इंतजार कर रहा है जागने के लिए। तो प्रोथ्रोम्बिन की कहानी शुरू होती है लिवर से, लेकिन इसे बनाने के लिए एक बहुत ही खास चीज चाहिए होती है, विटामिन के। ये विटामिन के ही इसे एक खास पावर देता है, जिससे ये कैल्शियम के साथ चिपक सकता है। और ये कैल्शियम क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। और ये कोई छोटा मोटा एजेंट नहीं है। इसका वजन करीब 72,000 डाल्टन होता है, जो इसे काफी हैवी और पावरफुल बनाता है। ये एक सिंगल चेन प्रोटीन है जो बस सही सिग्नल का इंतजार कर रहा है ताकि वो एक्टिवेट हो सके। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, जब हमारा ये स्लीपर एजेंट जागता है। ये तब होता है जब शरीर को कोई चोट लगती है और एक तरह का इमरजेंसी अलार्म बजता है। जैसे ही कोई नस कटती है ना, एक एसओएस सिग्नल चला जाता है, और तुरंत उस जगह पर एक एक्सपर्ट एक्शन टीम पहुंच जाती है। साइंटिस्ट इसे प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक्शन टीम 4 स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले 2 और एजेंट फैक्टर XA और VA प्लेटलेट्स की सतह पर मिलते हैं। फिर कैल्शियम गोंद की तरह आकर उन्हें चिपका देता है। इसके बाद ये टीम सोए हुए प्रोथ्रोम्बिन को ढूंढती है और उसे कैंची की तरह 2 टुकड़ों में काट देती है। और जैसे ही वो कटता है, हमारा स्लीपर एजेंट जाग जाता है और बन जाता है सुपर एक्टिव थ्रोम्बिन। तो अब जब हमारा एजेंट थ्रोम्बिन जाग चुका है, तो असली मिशन शुरू होता है। और थ्रोम्बिन कोई मामूली सिपाही नहीं है, ये पूरी सेना का जनरल है, एक मास्टर कोऑर्डिनेटर। देखिए, थ्रोम्बिन की टू डू लिस्ट कितनी लंबी है। सबसे पहला काम, ये फाइब्रिनोजेन नाम के एक प्रोटीन को एक मजबूत जाल में बदल देता है। यही जाल असली क्लॉट है। फिर ये दूसरे फैक्टर्स को भी एक्टिवेट करता है, प्लेटलेट्स को मदद के लिए बुलाता है, और सबसे कमाल की बात, ये खुद के और ज्यादा प्रोडक्शन का ऑर्डर देता है ताकि काम तेजी से हो। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि थ्रोम्बिन जमावट का केंद्रीय एंजाइम है। ये सचमुच में उस जनरल की तरह है जो पूरी लड़ाई को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक ट्विस्ट भी है। क्या होगा अगर ये पावरफुल सिस्टम कंट्रोल से बाहर हो जाए? जब प्रोथ्रोम्बिन बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए, तो नतीजे काफी खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल उल्टी समस्याएं हैं। एक तरफ है प्रोथ्रोम्बिन की कमी, मतलब क्लॉटिंग सिस्टम कमजोर पड़ गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर खून का बहना रुकता ही नहीं। और दूसरी तरफ है प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन, जहाँ सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया है और बिना वजह क्लॉट बनाने लगता है, जो नसों को ब्लॉक कर सकता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन की कमी अक्सर लिवर की बीमारी या विटामिन के की कमी से होती है। इसका नतीजा होता है आसानी से नील पड़ जाना या खून का न रुकना। वहीं दूसरी तरफ एक खास जीन म्यूटेशन की वजह से प्रोथ्रोम्बिन बहुत ज्यादा बनने लगता है, जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी जानलेवा कंडीशन भी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर्स इस नाजुक बैलेंस को संभालते कैसे हैं। चलिए देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन इस कहानी में हमारी मदद कैसे करती है। डॉक्टरों के पास कुछ खास टेस्ट होते हैं। सबसे कॉमन है
प्रोथ्रोम्बिन टाइम या पीटी टेस्ट, ये बेसिकली बस ये मापता है कि खून को जमने में कितना टाइम लग रहा है, और आईएनआर इसी का एक स्टैंडर्ड वर्जन है ताकि दुनिया भर के डॉक्टर्स रिजल्ट्स को आसानी से कंपेयर कर सकें। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। जब डॉक्टर्स खून पतला करने की दवा देते हैं तो उनका मकसद क्लॉटिंग को पूरी तरह रोकना नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करना होता है। ये सब कुछ बैलेंस के बारे में ही है। इसे करने के 2 मेन तरीके हैं। कुछ दवाएं जैसे कि वारफरिन सीधे फैक्ट्री में यानी लिवर में जाकर प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन ही कम कर देती हैं, जबकि कुछ नई दवाएं जिन्हें डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स कहते हैं वो सीधे जागे हुए एजेंट यानी एक्टिव थ्रोम्बिन को ही ब्लॉक कर देती हैं। दोनों का मकसद एक ही है, उस नाजुक बैलेंस को वापस लाना। तो प्रोथ्रोम्बिन की कहानी असल में हमारे शरीर के अंदर चल रहे एक शानदार ड्रामे की कहानी है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम इस एक अकेले प्रोटीन की गहरी समझ का इस्तेमाल करके भविष्य में ब्लीडिंग और क्लॉटिंग दोनों का इलाज और भी सटीकता से कैसे कर सकते हैं? ये वो चुनौती है जिसका सामना साइंटिस्ट और डॉक्टर आज भी कर रहे हैं।